गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका पाठ की कक्षा में। और बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि जो अपना जो चैप्टर चल रहा है वो आपका जो अपने स्टार्ट कर रखा है वो है 21 नंबर का जो चैप्टर है आपकी RBC बोर्ड की बुक के अंदर, ठीक है। वो है अध्यावरणीय तंत्र। मानव का अध्यावरण तंत्र, मानव का अध्यावरणीय तंत्र, ठीक है। जो चैप्टर नंबर है आपके 21। तो जैसे बच्चों आपको पता होगा कि अपन वीडियो लेक्चर के माध्यम से पढ़ते हैं, तो वो की वही बात चल रही है कि एक एक लाइन को ध्यान से इतना समय आपको मिल रहा है और इतना ज़्यादा खास अपन कुछ ज़्यादा लेंथी सिलेबस पे नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो आपको जितना पढ़ाता हूँ मैं उम्मीद है कि आप याद कर रहे हैं। तो इसमें बच्चों जैसे अध्यावरण तंत्र की बात करें तो अध्यावरण तंत्र में क्या क्या पढ़ा था, वापस सुनो, रिवाइज करो, दिमाग के अंदर आप रिमाइंड करो उसको कि अध्यावरण तंत्र क्या होता है। त्वचा और त्वचा के व्युत्पन्न जो होते हैं वो क्या कहते हैं, अध्यावरण तंत्र कहलाते हैं। फिर अपन ने बात करी त्वचा के व्युत्पन्न और त्वचा की जो सबसे पहले अपन ने त्वचा की संरचना के बारे में बात की थी। त्वचा की जो संरचना होती है उसमें अधिचर्म और चर्म से उसका निर्माण होता है। अधिचर्म होती है 5 जो परत से मिलकर बनी होती है और चर्म होती है 2 परत से मिलकर बनी होती है। उनके बारे में अपने वीडियो लेक्चर बना चुके हैं और याद आपको होगा। इसके बाद जो बच्चों अपने बात की थी वो बात की थी त्वचा के व्युत्पन्न के बारे में या त्वचा के जो डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है। त्वचा के जो डेरिवेटिव होते हैं, त्वचा के जो व्युत्पन्न के बारे में डिस्कस किया था, डेरिवेटिव ऑफ स्किन, उसके बारे में डिस्कस किया था। त्वचा के व्युत्पन्न के बारे में डिस्कस किया था। तो त्वचा के व्युत्पन्न के बारे में सबसे पहले अपन ने रोम और रोम की संरचना के बारे में पता किया था, है ना। रोम और रोम की संरचना के बारे में पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद जो अपन जो करंट जो लास्ट वीडियो लेक्चर था उसके अंदर मैंने आपको तो ग्रंथियों के बारे में बताया। जो दूसरा जो व्युत्पन्न है त्वचा के जो व्युत्पन्न है, पहला था रोम और रोम की संरचना के बारे में डिस्कस किया था। और दूसरा जो अपना जो आता है, दूसरा जो डेरिवेटिव्स है या व्युत्पन्न है, ठीक है। दूसरा जो व्युत्पन्न है वो आपके आता है आपके त्वक ग्रंथियां, ठीक है। दूसरा जो व्युत्पन्न आता है वो कौन सा था, त्वक ग्रंथियां। जिनको क्या बोलते हैं, स्किन ग्लैंड्स, ठीक है। जो स्किन ग्लैंड्स है ये क्यूटिनियस ग्लैंड ही बोलते हैं इनको, है ना। क्यूटिनियस ग्लैंड भी आप बोल सकते हो, है ना। क्यूटिनियस ग्लैंड लिख दो चाहे या स्किन ग्लैंड लिख लो, ग्लैंड। तो क्यूटिनियस ग्लैंड के बारे में बच्चों एक थोड़ा सा आइडिया पर मैं आपको दूं, कौन कौन सी ग्रंथि अपने पढ़ी थी। तो सबसे पहले अपने बात की थी वो श्वेत ग्रंथि की बात की थी। और श्वेत ग्रंथि सरल और कुंडलित प्रकार ग्रंथि होती है। जो इसका जो कुंडलित भाग होता है वो चर्म के अंदर धसा होता है, ठीक है। और इसके स्त्राव जो होता है, इसके स्त्राव को अपन पसीना बोलते हैं। और इसका स्त्राव होता है उसके अंदर क्या होते हैं, नमक होता है, साल्ट होता है, जल होता है, यूरिया होता है, CO2 होता है। इसीलिए कहते हैं पसीने का जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, नमकीन होता है। और ये एपोक्राइन और मीजो प्रकार की ग्रंथि है। एपोक्राइन और मीजो प्रकार का मतलब क्या होता है, इनका जो स्त्राव होता है वो रिस के कोशिका झिल्ली के माध्यम से, रिस के कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर स्त्रावित होता है, ठीक है। और इनका जो मुख्य कार्य होता है क्या होता है, ताप का नियंत्रण करने का होता है, ठीक है। ये जो अपने डिस्कस किया था पहले वीडियो से। दूसरी बात जो अपने बात की थी वो बच्चों बात की थी आपके दूसरी सीबीसीएस ग्रंथि, तेल ग्रंथियां होती है, ठीक है। ये जो ग्रंथियां होती हैं, ये ग्रंथियां आपके बालों के जो रोम पुटक होते हैं उन पर जाती है। और रोम पुटक की जो एपिथेलियम होती है उसके ही अंतर्वलन से बनती है, ठीक है। और इनके जो स्त्राव होता है वो क्या होता है, जो इनका जो स्त्राव होता है वो सीबम कहलाता है, ठीक है। और सीबम घड़ा प्रकार का स्त्राव सीबम होता है वो क्या होता है, बालों को चिकना भी बना के रखता है और त्वचा को जलरोधी भी बनाता है। इसके बाद तीसरी जो ग्रंथि आई थी बच्चों, इसके अंदर जो अपनी इंपॉर्टेंट जो ग्रंथि बड़ी थी वो आपकी तीसरी ग्रंथि थी स्तन ग्रंथि।
स्तन ग्रंथि होती है, ये मेमेलियन का प्रमुख लक्षण होता है, मेमेलियन जो ग्रुप है उसकी। और ये मेमेलियन के वक्ष भाग में अपना बात मनुष्य के वक्ष भाग में पाई जाती है। नर के अंदर क्या होती है, निष्क्रिय होती है या अवशेषी प्रकार की होती है। मादा के अंदर क्या होती है, सक्रिय होती है। और बर्थ बच्चे के जन्म के बाद ये जो प्रेगनेंसी जो होती है उसके बाद ये क्या सक्रिय होती है, दूध का स्त्राव करती है। ठीक है। और ये जो अपन बात करते हैं, ये साधारण स्तन ग्रंथियां होती है, तेल ग्रंथियों के रूपांतरण से ही बनती है। और इन स्तन ग्रंथियों का जो मॉडिफिकेशन है या इनका जो निर्माण की प्रक्रिया उसको एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन्स होते हैं वो इनको प्रभावित करते हैं। ऑक्सीटोसिन होता है जो क्या होता है, मिल्क के जो स्त्राव उसको बढ़ाता है। तो यहाँ तक जो अपने बच्चों बातें करी थी आपको पता होगा पहले वाले वीडियो लेक्चर के अंदर। और आगे की अब जो बात करते हैं वो बात करते हैं, तो नेक्स्ट जो ग्लैंड आती है वो आती है सीरोमिनस ग्लैंड। सीरोमिनस ग्रंथि, इसको सीरोमिनस ग्लैंड, ठीक है। सीरोमिनस ग्लैंड, ठीक है। सीरोमिनस ग्लैंड जो चौथी ग्रंथि है, ये जो ग्रंथियां होती है ध्यान देना तो सीरोमिनस ग्लैंड, ठीक है। इस ग्रंथि की बात करें तो ये ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, क्या काम करती है, किस प्रकार का स्त्राव करती है, वो अपने यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सीरोमिनस ग्लैंड की बात करें तो ये जो ग्रंथि होती है ये सीबीसीएस ग्रंथि का रूपांतर। सबसे पहले अपन बात करेंगे ये जो होती है ये जो होती है बाह्य कर्णाली त्वचा में स्थित होती है। देखो अपन बात करते हैं, अपन आगे पढ़ेंगे जो अपना कर्ण सिस्टम होता है, जो अपन संवेदी तंत्र होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे ये जो अपन बात करें कान है, बाह्य जिसको पीना बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो पीना बोलते हैं, तो ये कर्णनाल है, कर्णनाल है, ठीक है। ये कर्णनाल है जिसको ऑडिटरी कैनाल भी बोलते हैं, ये कर्णनाल है। तो अपन बात करें सीरोमिनस जो ग्रंथियां हैं ये बाह्य कर्णाली त्वचा पर स्थित होती है, मतलब यहाँ पर पाई जाती है। ये त्वचा होती है, इसके अंदर यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। बाह्य जो कर्णनाल है, ये कर्णनाल इसकी त्वचा पर पाई जाती है ना। ये कर्णनाल जो कान की जो होती है ना, इसको कर्णनाल बोलते हैं, ठीक है। इसकी जो स्किन होती है उसके ऊपर पाई जाती है। ये कुंडलित व नलिकाकार ग्रंथियां होती है, ठीक है। ये कर्णनाल की बाह्य त्वचा पर पाई जाती है। पहली बात तो ये कुंडलित व नलिकाकार ग्रंथियां होती है। दूसरी बात देखो, मैंने क्या होता है, एक तो ये कर्णनाल जो होती है इसकी जो त्वचा है इसके अंदर पाई जाती है, ठीक है, ये त्वचा में पाई। दूसरी ये कुंडलित होती है, मतलब इस प्रकार से त्वचा में बात इस प्रकार से आगे जाएगी, इस प्रकार से कुंडलित और नलिकाकार होती है। जैसे अपना बात है श्वेत ग्रंथि होती है, उस प्रकार से जो संरचना होती है। फिर क्या बात करते हैं, ये जो बात करते हैं श्वेत ग्रंथियों का रूपांतर होती है। सीरोमिनस ग्रंथियों की बात करते हैं, ये किसका रूपांतरण होती है, ये श्वेत ग्रंथि। तो ये किसका लक्षण है, ये श्वेत ग्रंथियों का लक्षण है। ये हम बात करेंगे किसका लक्षण है, ये जो है ये किसका लक्षण है, ये श्वेत ग्रंथि का तो कैरेक्टर है ये रूपांतर से बनती है। यहाँ पे सीरोमिनस जो ग्लैंड की बात करें तो सीरोमिनस जो ग्लैंड है यहाँ पर क्या है, ये कुंडलित और नलिकाकार, कुंडलित और नलिकाकार इस प्रकार की संरचना किस में होती है, ये यहाँ बाह्य त्वचा पाई जाती है इस प्रकार से कुंडलित, और ये कुंडलित होगी इस प्रकार कुंडलित और नलिकाकार होती है। कुंडलित और नलिकाकार अपन ने क्या पढ़ी थी, श्वेत ग्रंथि। तो ये क्या होती है, श्वेत ग्रंथि का ही रूपांतरण होती है। पहली बात तो ये क्या होती है, ये श्वेत ग्रंथि का रूपांतरण होती है। सीरोमिनस जो ग्लैंड होती है श्वेत ग्रंथि का रूपांतरण होती है, ठीक है। ये बात देखो, ये सीबीसीएस ग्रंथि के साथ मिलकर सीरोमिन नामक कर्ण मोम का स्त्राव करती है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो बात आती है, ये जो सीबीसीएस
ग्रंथि के साथ सीबीसीएस ग्रंथि मतलब तेल ग्रंथि, तेल ग्रंथि, ठीक है, तेल ग्रंथि के साथ मिलकर क्या, के साथ मिलकर एक मोम जैसे पदार्थ का स्त्रावण करती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तीनों चार बातें बताऊंगा आपको। तो ये क्या हो जाएगी, ये सीबीसीएस ग्रंथि, इसको तेल ग्रंथि भी बोलते हैं, तो ये पाई जाती है, ठीक है। तो तेल ग्रंथि के साथ मिलकर ये क्या करती है, एक मोम जैसे पदार्थ का स्त्रावण करती है, मिलकर नाम एक कर्ण मोम का स्त्रावण करती है। और ये सिरुमिन जो होता है, इसको सिरुमिन बोलते हैं इसको। और ये सिरुमिन क्या करता है, जो कर्णपट्टा होता है, उसको अपन कीटी बोलते हैं ना, उसका निर्माण होता है। तो ये क्या करता है, पर्दे की रक्षा करता है, ठीक है, पर्दे की सुरक्षा। तो ये साथ मिलकर क्या बोलेगा, सिरुमिन। क्या बन गया, सिरुमिन, ठीक है। क्या बन गया बच्चों, सिरुमिन। ठीक है, ये जो मोम बनेगा सिरुमिन, इससे क्या हो जाएगा, पर्दे की रक्षा होती है। इसीलिए क्या कहते हैं कि जो अपने जो कान होते हैं उसको किसी प्रकार से स्केच नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि सिरुमिन हट जाता है, उससे क्या पर्दे को हानि हो सकती है। तो बच्चों ये जो अपनी बात थी सिरुमिनस ग्रंथि की बात करें, सिरुमिनस देखो एस, ये आपकी बुक में एस लिखा है, एस सी से आएगा सिरुमिनस ग्लैंड। तो सिरुमिनस ग्लैंड की बात करें तो ये जो बाह्य कर्णनाल की जो त्वचा होती है उस पर उपस्थित होती है, पहली बात तो, ठीक है, वहां पर पाई जाती है। दूसरी कुंडलित और नलिकाकार जो ग्रंथियां होती है, तो कुंडलित और नलिका ग्रंथि कौन सी होती है, तो इसका मतलब क्या है, श्वेत ग्रंथि रूपांतर से बनती है। फिर क्या होती है, ये जो ग्रंथियां होती है, सिरुमिनस ग्रंथियां होती है, श्वेत ग्रंथियां जो अपने सॉरी, ये जो ग्रंथियां होती है, ये जो अपने सीबीसीएस ग्रंथियां होती है, जो तेल ग्रंथियों के साथ मिलकर एक कर्णमोम नामक, सिरुमिन नामक कर्णमोम का स्त्राव करती है। और जो सिरुमिन होता है, ये क्या होता है, पर्दे जो कीटी बोलते हैं ना, वो जब बनती है ना, तो वो क्या किस लिए बनती है, वो अपने ऐसे निकालने के लिए नहीं बनती, वो इसलिए बनती है कि पर्दे की रक्षा हो जाए ना। कोई बाहर से कोई पार्टिकल जाता है, कोई कीड़ा मकोड़ा, छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा घुस जाता है, तो वहाँ पे अटक जाता है, पर्दे तक नहीं पहुँच पाता, तो पर्दे की रक्षा के लिए ये बनते हैं, ठीक है। तो सीबीसीएस ग्रंथि के साथ बात करें, तेल ग्रंथि के साथ मिलकर एक सिरुमिन नामक कर्णमोम जैसे पदार्थ का स्त्राव करती है, निर्माण करती है। और ये सिरुमिन जो है ये क्या करता है, पर्दे की रक्षा करता है। तो बच्चों छोटी सी बात है, लेकिन अभी याद होगी होगी आपको, मैंने 2 बार बता दी है, ठीक है। अब अगली जो ग्रंथि की बात करते हैं, देख लो, अगली जो ग्रंथि की बात करते हैं, मूलाधार या वक्षण ग्रंथियां। मूलाधार या वक्षण ग्रंथियां, ठीक है, मूलाधार या वक्षण ग्रंथियां, ठीक है, पेरिनियल ग्लैंड। पेरिनियल ग्लैंड की बात करें तो मूलाधार क्या होती है, पहले तो ये आपको पता चलिए, वक्षण ग्रंथियां क्या होती है, इस पे आपको फोकस करना है, ठीक है। ये सीबीसीएस ग्रंथि रूपांतर से बनती है, याद रखना सीबीसीएस ग्रंथि, ये सबसे पहले आपको याद लाइन रखनी है, ये सीबीसीएस ग्रंथियों, सीबीसीएस मतलब तेल ग्रंथियों के रूपांतरण से बनती है। पहली बात तो ये सीबीसीएस ग्रंथि रूपांतर से बनती है। और सीबीसीएस ग्रंथि के तेल प्रकार के तेल जैसे पदार्थ का स्त्राव होती है, तेल ग्रंथि बोलते हैं। और ये जो होता है ये सेंटेड होता है, मतलब इस पर आकर्षक जो गंध होती है उस प्रकार से इसमें जो स्त्राव होता है। जो ये ग्रंथि होती है गुदा तथा मूत्र जनन छिद्र, ठीक है, के बीच स्थित होती है। पोजीशन देखो ग्लैंड की कहाँ पे स्थित होती है, ठीक है। सिरुमिनस जो अपन ने बात की थी पहले, और जो ग्रंथि बात सिरुमिनस ग्रंथि बात करती है, जो सिरुमिन का स्त्राव करती है कहाँ पे, कर्णनाल में पाई जाती है। और इस ग्रंथि की बात करें तो ये ग्रंथि कहाँ पर, गुदा
का जो मूत्र जनन छिद्र होता है के बीच मूलाधार या वक्षण क्षेत्र, किसको क्या बोलते हैं, ये जो छिद्र के बीच की जगह होती है उसको क्या बोलते हैं, मूलाधार या वक्षण क्षेत्र या पेरिनियल, जो पेरिनियल रीजन बोलते हैं, वक्षण क्षेत्र में ये पाई जाती है, ठीक है, स्थित होती है। और ये सीबीसीएस ग्रंथि तेल जो ग्रंथियां होती है उनके रूपांतर से बनती है। नेक्स्ट बात आती है, ये एक गंध, मैंने बताया था गंध युक्त पदार्थ का स्त्रावण करती है, इसलिए इन्हें गंध ग्रंथियां या सेंट ग्लैंड भी कहते हैं, सेंट ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है। इनके गंध को गंध ग्रंथियां भी कहते हैं, सेंट ग्लैंड भी कहते हैं। ये एपोक्राइन प्रकार की ग्रंथि होती है। किस प्रकार की होती है, ये एपोक्राइन प्रकार की ग्रंथि है, ठीक है बच्चों। देखो ये होगी अपन जो बात कर रहे थे किसकी, मूलाधार या वक्षण होती है पेरिनियल ग्लैंड की, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, ये जो ग्रंथियां होती है ये सीबीसीएस ग्रंथि के रूपांतर से बनती है। तो सबसे पहली बात तो आपको याद है, सीबीसीएस ग्रंथि रूपांतर से बनती है। सीबीसीएस ग्रंथि रूपांतर से बनती है, इसका मतलब क्या होता है, इनका जो स्त्राव होता है वो किसके तेल जैसे होता है, क्योंकि सीबीसीएस ग्रंथि को क्या बोलते हैं, तेल ग्रंथि भी बोलते हैं, ऑयल ग्लैंड भी बोलते हैं। फिर दूसरी इनकी पोजीशन की बात करते हैं, इनकी पोजीशन क्या होती है, इनकी पोजीशन जो गुदा और मूत्र जनन क्षेत्र के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको क्या बोलते हैं, मूलाधार क्षेत्र बोलते हैं या वक्षण क्षेत्र बोलते हैं, वहां पर पाई जाती है। और ये विशेष गंध युक्त पदार्थ का स्त्राव करती है, ठीक, इसलिए इनको गंध ग्रंथियां, सेंटेड ग्रंथियां बोलती है। और ये ग्रंथि होती है एपोक्राइन, और एपोक्राइन का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बताया इनका जो स्त्राव होता है, जो कोशिका झिल्ली होती है रिस रिस के बाहर निकलता है, ठीक है, मतलब झिल्ली टूटती नहीं है, कोशिका झिल्ली से रिस रिस के बाहर निकलता है, इसलिए इनमें ये ग्रंथि एपोक्राइन प्रकार की ग्रंथियां होती है, ठीक है, एपोक्राइन प्रकार की ग्रंथि होती हैं। और इनका जो स्त्राव होता है वो लैंगिक आकर्षण को भी प्रभावित करता है, याद रखना, इनका जो गंध होती है वो क्या होती है, जो विपरीत जो लिंग होता है उसको आकर्षित करने के भी ये कार्य आता है, मतलब विशेष प्रकार की गंध इनसे ग्रंथियों से निकलती है। ये बात आप बुक में नहीं देखी लेकिन मैं बता रहा हूँ इस प्रकार से, ठीक है। तो ये होगी आपको मूलाधार या वक्षण ग्रंथियां, देख लो एक बार, चारों पॉइंट लिखे हैं। इसके बाद जो अगली ग्रंथि की बात करते हैं, नेक्स्ट ग्रंथि देते हैं मीबोबियन ग्रंथि। नेक्स्ट जो ग्रंथि आती है वो आती है मीबोमियन ग्रंथि। मीबोमियन ग्लैंड, ठीक है, मीबोमियन ग्रंथि की बात, ये जो ग्रंथियां होती है ये सीबीसीएस ग्रंथि रूपांतर से ही बनती है। ये भी क्या होती है, सीबीसीएस ग्रंथि रूपांतर से बनती है, याद रखना। ये जो ग्रंथि है ये भी किसी मतलब क्या है, रूपांतरित सीबीसीएस ग्रंथि है। और सीबीसीएस रूपांतरित सीबीसीएस ग्रंथि का मतलब क्या होता है, इनका जो स्त्राव किस प्रकार का है, सीबीसीएस ग्रंथि जैसा ही है। तो ये मीबोबियन जो ग्रंथि की बात करें, मीबोबियन ग्रंथि की बात करते हैं, तो ये क्या होती है, सीबीसीएस ग्रंथि रूपांतरित बनती है। और ये जो ग्रंथि होती है पलकों की जो बोरनी होती है, जो अपने पलक है ये, इनकी जो बोरनी है, ठीक है, इनके बीच में पाई जाती है, ठीक है, के नीचे पाई जाती है। जैसे यहाँ होती है अपनी, ठीक है, तो यहाँ का इसकी जो पलकें होती है, ठीक है, तो इसके नीचे पाई जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो आँख की ये बात करते हैं, बोर्निया जो होती है
ठीक है, जो आइलेसेस है तो इनकी नीचे वाली जो सतह होती है वहां पर पाई जाती है। तो इन ग्रंथि की स्थिति की बात करते हैं तो आंख की नीचे पाई जाती है। आंख की जो बोर्निया होती है ये सीधी ग्रंथि के रूपांतरण से बनती है, मीबोमियंस ग्रंथि की बात करते हैं। और ये जो ग्रंथि है जो आंख की बोर्निया होती है, आइलेसेस होती है, नीचे पाई जाती है और ये तेलीय पदार्थ का स्त्राव करती है। किस प्रकार के पदार्थ का स्त्राव? तेलीय पदार्थ जो कॉर्निया को चिकना करता है और कॉर्निया की पतली फिल्म बनाती है, इसकी सुरक्षा भी करता है। ठीक है, तो ये बोर्निया के नीचे पाई जाएगी। जिसमें मैंने बताया आंख है अपनी, तो आंख की जैसे अपनी आंख है तो आंख के नीचे बोर्निया के नीचे जो ये हिस्सा होता है वहां पाई जाती है। तो इससे क्या होता है, चिकने पदार्थ का स्त्राव होता है। ये क्या होता है, कॉर्निया को चिकना बना कर रखता है या सूक्ष्मात्मक परत बनाता है ठीक है, सूक्ष्मात्मक परत बनाता है। ठीक है, और क्या करता है, आंख की रक्षा करता है, चिकना बना के रखता है। ठीक है, तो आंख की क्या होती है, जो फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, उससे भी इसका आंख की रक्षा करता है। अब आता है जेस ग्रंथि। तो नेक्स्ट ग्रंथि आती है, जो लास्ट ग्रंथि है, देखो ये सबसे मीबोमियन ग्रंथि है। ये मीबोमियन ग्रंथि ये सभी से ग्रंथि रूपांतर करती है। आंख की जो बोर्निया के नीचे स्थित होती है। इन ग्रंथियों का स्त्राव को चिकना होता है और ये ग्रंथि क्या होती है, ये जो कॉर्निया होता है अपना, उसको क्या होता है, चिकना होता है। तो एक तेलीय पदार्थ जो चिकना होता है उसका स्त्राव करती है। सीबीसी ग्रंथि उसका मतलब एक कुछ ऑयली टाइप जो होता है उसका स्त्राव जिससे चिकनी बन जाती है। कॉर्निया होता है उसकी रक्षा रहती है, उस साथ में आंख की जो रक्षा वो भी होती है। इसके बाद नेक्स्ट जो ग्रंथि आती है बच्चों, जो लास्ट अपनी ग्रंथि है वो आती है जेस ग्रंथि। ठीक है, कौन सी है, जेस ग्रंथियां। जेस क्या है, जेस ग्रंथि। जेस ग्रंथि ये भी सीबीसी ग्रंथि रूपांतर से बनती है। ठीक है, देखो ज्यादातर अपन बात करते हैं सीबीसी ग्रंथि रूपांतर से ही बनती है। ज्यादातर जो अपन बात कर रहे हैं जो सीबीसी ग्रंथि रूपांतर से बनती है, अपन ने सिरोमिन जो ग्रंथि पढ़ी थी आज की वीडियो लेक्चर में, वो स्वेद ग्रंथि रूपांतर से बनती है। बाकी ज्यादातर जो ग्रंथि होती है किससे, सीबीसी ग्रंथि रूपांतर से बनती है। तो ये भी क्या होते हैं, ये भी क्या है, सीबीसी ग्रंथि रूपांतर से बनती है, पहली बात तो। ठीक है, और दूसरी बात ये पाई कहाँ जाती है, जो आंख की पलकों की जो बोर्निया होती है। ठीक है, ये ग्रंथि जो बात करते हैं तो आंख की पलकों की जो बोर्निया होती है उनकी पुटिकाओं में स्थित होती है और ये भी तेलीय पदार्थ का स्त्राव करती है। जो बोर्निया को चिपकने से आपस में, मतलब जो बोर्निया होती है उनकी जो पुटिकाएं होती है, ठीक है, आंख के जो बाल होते हैं उनकी जो पुटिकाएं होती है, आंख के बालों की जो पुटिकाएं होती है, पुटिकाओं में पाई जाती है, तेलीय पदार्थ का स्त्राव करती है। तेलीय पदार्थ का स्त्राव करती है और क्या करती है, जो बोर्निया को चिपकने से रोकती है। जो क्या करती है, बोर्निया जो होती है, ठीक है, तो अपन बात करें जो बोर्निया को चिकना बनाए रखने में सहायता करती है तेलीय पदार्थ, और इसे क्या चिपकती नहीं है बोर्निया। ठीक है, तो बोर्निया को बुक में नहीं लिखा हुआ लेकिन याद रखना, चिकनी बनी हुई बोलना क्या आपस में चिपकेगी नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से तो बच्चों ये थी अपने जो ग्रंथियां थी उनके बारे में बात की अपन ने।
तो सारी की सारी जो ग्रंथियों की बात करें, कौन कौन सी ग्रंथि आपको याद ही होगा बच्चों, जो अपनी बात की वापस एक बार रिवाइज करता हूँ, फिर अपन अगले वीडियो के त्वचा के जो कार्य है उनके अध्ययन करेंगे। तो त्वक ग्रंथियों की बात करें, त्वक ग्रंथियों में सबसे पहले अपन बात श्वेत ग्रंथि की बात की, उसके बाद जो अपने सीबीसी ग्रंथि की बात, उसके बाद स्तन जो ग्रंथि उसकी बात करती है, उसको सिरोमीन ग्रंथि की बात करती है, ठीक है। उसके बाद आपको सिरोमीन ग्रंथि के बाद अपन जो बात करते हैं, उसके बाद अपने मूलाधार या ऑक्सन ग्रंथि की बात करते हैं, उसके बाद मीबोबियन ग्रंथि की बात करते हैं, चेस्ट ग्रंथि की बात। तो ये सारी की सारी जो ग्रंथि थी इनके बारे में भाई अपन धीरे से पढ़ा है, और सारी की सारी चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। याद क्या रखना आपको, सबसे ज़्यादा रूपांतर नहीं आती हुआ किस ग्रंथि का रूपांतर गलती यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। बाकी इनकी पोजीशन आपको याद रह जाएगी भाई कहाँ पाई जाती है, तो विशेष है, ठीक है। और ये किस प्रकार की इस्तेमाल करते हैं, जिसे अपन नाम से पता चल रहा है कि कई के नाम से क्लियर हो जाता है। तो बच्चों आज के कक्षा में इतना बहुत है, आगे कक्षा में अपन त्वचा के कार्य के बारे में अध्ययन करेंगे।